हाय एवरीवन। और मैं पूरा यकीन रखती हूँ कि आप सबको पसंद आएंगी। तो मेरी पहली कविता है जिसका शीर्षक है वक्त की उड़ान। तो आइए सुनते हैं कि वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है, वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है, बस कुछ यादें दे जाता है, बस कुछ यादें दे जाता है। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी यादें, कुछ प्यारी और कुछ निराली यादें, कुछ प्यारी और कुछ निराली यादें, कुछ तेरी यादें कुछ मेरी यादें। यादों का जैसे एक पिटारा, यादों का जैसे एक पिटारा, उस यादें के पिटारों में बंद हो जैसे जीवन सारा। जैसे पहले प्यार की खुशबू और कहीं बचपन सारा, जैसे कहीं पहले प्यार की खुशबू और बचपन सारा। वक्त जब अच्छा हो, वक्त जब अच्छा हो तो जीवन सुखमय लगता है, और वक्त हो बुरा तो नस्तर सा चुभता है, और वक्त हो बुरा तो नस्तर सा चुभता है। यादों का सैलाब जब आता है, यादों का सैलाब जब आता है, और याद ये दिलाता है, और याद ये दिलाता है कि वक्त कभी एक सा नहीं होता, वक्त कभी एक सा नहीं होता। रातों को जागने वाला भी तो कभी सोता है, रातों को जागने वाला भी तो कभी सोता है। वक्त बुरा है, वक्त बुरा है या अच्छा है ये तय करना काम हमारा है, वक्त अच्छा है या बुरा है ये तय करना काम हमारा है। वक्त से अगर बैर करेगा तो यादों को कहाँ पाएगा, वक्त से अगर बैर करेगा तो यादों को कहाँ पाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी एक कविता, और दूसरी कविता मैं आपको सुनाऊंगी जो कि इस प्रकार है कि एक फूल की अजब कहानी। ये कविता का शीर्षक है फूल की कहानी। बहुत ही प्यारा सा विषय है, कई कवियों ने इस विषय पर अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है अपने तरीके से। मैं अपने इन विचारों को व्यक्त कर रही हूँ अपने शब्दों में कि एक फूल की अजब कहानी है और खुद रंगीन है ज़िंदगी वीरानी है। एक फूल की अजब कहानी है, खुद रंगीन है और ज़िंदगी वीरानी है। उसकी खुशबू उसकी कब होती है, शायद ऐसा बदकिस्मत दुनिया में कोई नहीं है, शायद ऐसा बदकिस्मत दुनिया में कोई नहीं है। देवताओं के सर चढ़कर पवित्र हो जाता है, और सड़कों पर पैरों तले कुचला जाता, और सड़कों पर पैरों तले कुचला जाता है। लोग उन फूलों की बोली क्या लगाते हैं, लोग उन फूलों की बोली क्या लगाते हैं जो दूसरों को खुश करने के लिए खुद बिक जाते हैं। फूल अपनी डाली पर कितने दिन रहता है, फूल अपनी डाली पर कितने दिन रहता है, उसकी कहीं रैन तो कहीं बसेरा होता है, उसकी कहीं रैन तो कहीं बसेरा होता है। फूल की महानता क्या कहें प्रीति, फूल की महानता क्या कहें प्रीति, कांटों के संग रह कर भी चुभता नहीं है, कांटों के संग रह कर भी चुभता नहीं है। मेरी एक और कविता है कि चलता बनाम भटकता रहा, मैं चलता रहा, मैं चलता रहा, मैं चलता रहा। मैं पैदा हुआ और मेरा जन्म क्यों हुआ मैं ये समझ ना सका। बहुत कुछ पढ़ा मगर मैं अज्ञानी ही बना रहा, बहुत कुछ पढ़ा मगर मैं अज्ञानी ही बना रहा। बहुत कुछ पाने की चाह में अनवरत में चलता रहा, अनवरत में चलता रहा, बस चलता रहा। हो सकता था मैं नवनिर्माण का आधार, हो सकता था मैं नवनिर्माण का आधार। मैं तो स्वयं का ही नहीं रहा, मैं तो स्वयं का भी ना रहा कि चलते चलते मैं थक गया, मैं रुक गया, मैं एक जगह बैठ गया। जब मृत्युशैया पर लेट गया मैं फिर वापस चला। विचारों का क्रम पलटने लगा और वापस चलने लगा। चलते चलते यौवन पार कर गया, फिर बचपन पर पहुंच गया। क्यों नहीं मैं समय रहते रुका,
क्यों नहीं मैं अस्तित्व को खोज सका, क्यों जीवन का उद्देश्य मैं ना समझ सका, अब रुकने का अर्थ ही क्या, जब जीवन शेष ही नहीं रहा। तो मित्रों, जीवन बहुत अमूल्य है, उसको समझना, हमारा जन्म क्यों हुआ ये समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं आज का ये जो कविताओं का क्रम है वो समाप्त करती हूँ, और अगली बार फिर मिलूँगी आपसे कुछ अपनी नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।